हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज के इस वीडियो में हम साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन मीन्स गति डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए साइंस सब्जेक्ट में या फिर हमारे सुपर टेट में केवीएस में या फिर जो यूपी टेट में पेपर 2 होता है उसमें साइंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सब इसमें क्वेश्चन आता है जैसे गति क्या होती है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बन जाता है गति के नियम कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम गति के नियम डिस्कस करेंगे और गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं ये सभी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गति क्या होती है, मीन्स नाम से ही क्लियर है। गति मीन्स मूवमेंट हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा। मीन्स जब कोई एक वस्तु एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, मीन्स समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से निश्चित बिंदु से वो वस्तु जो है अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है, वह हमारी क्या होती है, गति होती है। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि गति क्या होती है कि समय के साथ किसी निर्देश बिंदु से निश्चित बिंदु से किसी वस्तु का अपनी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। ठीक है, अगर एक नंबर में डेफिनेशन आती है तो एग्जाम में हम यही डेफिनेशन लिख देते हैं। फिर पूछता है गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गति के मेनली 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रकार है कि रैखिक गति होती है, यादृच्छिक गति मीन्स रैंडम मोशन होता है, तीसरा वृत्तीय गति या फिर दोलनीय गति होती है। ठीक है, बात करेंगे रैखिक गति क्या होती है। नाम से ही क्लियर है, मीन्स रेखा में जो गति होती है, मीन्स एक सीधी रेखा में जो गति होती है वो हमारी रैखिक गति होती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम रैखिक गति क्या होती है। जैसे मान लीजिए बंदूक से कोई गोली निकाली जाती है तो क्या वो सीधी रेखा में ही जाती है। तो इस प्रकार की गति हमारी, मतलब ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में होती है वह हमारी रैखिक गति कहलाती है। ठीक, आई होप ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, रैखिक गति क्या होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है यादृच्छिक गति मीन्स रैंडम मोशन। इस नाम से क्लियर है, रैंडमली मतलब ऐसी गति जो रैंडम हो रही हो। ठीक है, जैसे मक्खी होती है, कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है, तो उसकी गति क्या हो गई, यादृच्छिक, रैंडमली कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो इस प्रकार की गति हमारी यादृच्छिक गति होती है। ठीक है, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि रैखिक गति क्या होती है और यादृच्छिक गति क्या होती है। तीसरा पार्ट है हमारा वृत्तीय गति। वृत्त नाम से क्लियर है, मीन्स गति है कैसी हो रही होगी, एक सर्कल के फॉर्म में गति हो रही होगी। अब जैसे कि हमें पता है कि अर्थ पर जिस पे हम रहते हैं ये गति क्या है, ये जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती रहती है, मतलब इसका परिक्रमण काल। मीन पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण ही जो है एक प्रकार की कैसी गति है, वृत्तीय गति है। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण ये किस गति के कारण होता है, तो वृत्तीय गति होती है। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा चौथा पॉइंट हमारा कहता है दोलनीय गति क्या होती है। ठीक है, दोलनीय गति ऑक्सीलेशन मीन्स ऑक्सीलेशन मोशन। जैसे कि झूला हो गया, झूला हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। घड़ी में पेंडुलम होता है, इधर जाता है इधर जाता है। मीन्स क्या, एक निश्चित बिंदु से अपने ही स्थान पर प्रक्रिया करने की जो गति होती है वह हमारी दोलनीय गति होती है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर आता है गति किसे कहते हैं, गति के प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो ये गति की डेफिनीशन जो है लिख देते हैं और गति के चारों प्रकार हम लिख देते हैं, तो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर बात करेंगे गति के नियम कौन कौन से होते हैं। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने ही गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है और इससे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के कौन सी गति के नियम के कारण होता है। तो या फिर क्वेश्चन बन जाता है कि ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक जब चलती है तो यात्री किस दिशा में झुकते हैं, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही बनी रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति में ही बनी रहेगी। कब तक ये विराम और ये गति अवस्था में बनी रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है। आई होप ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम आपको क्लियर हो गया होगा। और इस न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हमें लिख देना है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी यही है।
ठीक है, एक बार से रिपीट कर देते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो गति में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता है। उदाहरण हमारा क्या कहता है? ठहरी हुई रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है, इसमें या फिर इसमें जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब आई होप ये पहला का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगर इसमें से कोई भी डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन ने गति का जो द्वितीय नियम दिया था वो हमारा क्या है? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब संवेग क्या होता है? तो संवेग हमारा होता है वेग इंटू द्रव्यमान। मीन्स कोई वस्तु है, उसके वेग, कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, उसका वेग कितना है और इसका द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा संवेग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मीन्स इसी से हमारा बल का फॉर्मूला भी निकल करके आता है। मीन्स क्या होता है? बल इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, ये हमारा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है। आई होप ये दोनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। मीन्स दूसरा नियम फिर से रिपीट कर देते हैं कि वस्तु के समय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। न्यूटन की गति का तृतीय नियम देखते हैं, ये तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन फोर्स भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, मीन जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो हमारे गाल से जितना फोर्स लगाया गया है, जितना बल हम लगाते हैं, उसके गाल से भी हमारे हाथों पर उतना ही बल लगाया गया है। ठीक है, इसे ही हमारा क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम मीन्स कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मान लो कोई क्रिया कर रहे हैं तो उतना ही बराबर का फोर्स हमारी तरफ लग रहा है। जैसे कि मान लो किसी दीवार पर हम धक्का दे रहे हैं तो दीवार क्यों नहीं, जितना हम फोर्स लगाते हैं उसी से जो है क्यों नहीं खींचते, उतना ही फोर्स जो है दीवार भी हमारे ऊपर लगाती है, लग रहा होता है, तभी जो है कोई वो नहीं होता है। यही जो है हमारा क्या न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है। उदाहरण जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, या क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस ओर धक्का लगता है, तो पीछे की ओर धक्का लगता है। यह न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तो यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव हमारी पीछे की ओर हट जाती है। यह हमारा किस गति के कारण होता है? तो इसमें हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है। ठीक है, आई होप ये तीनों नियम क्लियर हो गए होंगे। अगर इन तीनों नियम से या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा हमारा टॉपिक है गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। गति के 3 समीकरण हैं मेनली। पहला समीकरण कहता है v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। तीसरा समीकरण कहता है v² = u² + 2as। ठीक है, अब इसमें u, v और at या फिर s क्या हैं तो देखते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है हमारी जाती है, ठीक है, कोई गाड़ी स्टार्ट हुई जाती है, कोई डेस्टिनेशन है उसका, वहाँ तक जाती है, तो गाड़ी की जो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक वेग थी उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। यही हमारी प्रारंभिक वेग होती है। अब किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए जो गाड़ी की वेग होती है, वेलोसिटी होती है, वो अंतिम वेग होता है, उसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी s क्या होती है। अब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर जो दूरी हुई उसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, मीन्स s होती है। अब क्या होता है, s क्या हो गया। अब एक्सेलरेशन जिस जाती है, जो गाड़ी जाती है उसका एक्सेलरेशन a हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, और जाने में जो समय लगता है, ठीक है, उसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं, वो हमारा समय होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये थे हमारे गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, गति के नियम कौन कौन से हैं और गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम बल के बारे में, फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है, टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।